आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। बंदा नाचीज को उज़ैर रशीद कहते हैं। आपको क्या कहते हैं इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट्स में लिख कर बताइए। आज ना तो कोई कहानी और ना ही किसी खास मौजूए गुफ्तगू पर बात होगी, क्योंकि यह वीडियो खास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और वीडियोस के नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लिख कर करते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि आप उन खास लोगों में शामिल हैं जो मेरे वीडियोस को देखकर खामोशी से चले नहीं जाते, बल्कि वीडियोस को लाइक करते हैं, फीडबैक देते हैं और इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। आज उन तहरीरों, सवालों और फीडबैक पर बात होगी जो आपकी तरफ से मुझे मौसूल होता है। अगर आप भी मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो लिखा ज़रूर करें। मैं अपने रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स में उनको आपके नाम और आईडी के साथ शामिल करूंगा और वो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखने और सुनने को मिल जाएंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, अपने चैनल और काम पर प्रमोशन करना चाहते हैं, तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा काम करने वालों के किसी काम आ सकूं तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो आइए आज के वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और बात करते हैं उस बात पर जो आपने मेरे लिए लिखी है। मोहम्मद इलियास लिखते हैं, आप उस तरह के पाकिस्तानी हो जिनकी आवाज है। भाई, जिनकी आवाज नहीं है उनको इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज उठाओ, वो जरूर तुम्हारा साथ देंगे। मोहम्मद इलियास साहब, आपकी बात सर आंखों पर। मैं ज़रूर अपने तरीके से माशरे में, मुल्क में होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के चैनल्स पर मज़लूम और पिसे हुए मजबूर तबके की नुमाइंदगी कर सकूँ, क्योंकि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मोहम्मद इलियास साहब, आपकी बात मुझ तक पहुंची, इस पर अमल किया जाएगा साहब। अब्दुल सलाम लिखते हैं, दो चीजें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और वक्त। अब्दुल सलाम साहब, सब्र का मुकाम तो बहुत बुलंद है, क्योंकि यह सहारा देता है, यह बिछड़ने नहीं देता, यह यादों को बेआबरू नहीं होने देता, यह हौसला देता है, बर्दाश्त करने की कुव्वत फराहम करता है। सब्र यादों की आबरू है, सब्र यादों का पुरवकार चेहरा है। यह इंसान है जो दूसरों की कुर्बानियों को भूल जाता है। सब्र हमेशा याद रखता है हर उस कड़वे घूंट के जायके को जिसे पीने वाले के अलावा और कोई नहीं जान सकता। मैंने उससे पूछा, दोबारा मिलने की कोई उम्मीद? उसने मुस्कुराकर कहा, नाउमीदी तो गुनाह है। तुम ऐसा करना, सब्र करना, अब वहीं हमारी मुलाकात होगी। जानते हैं, सब्र उनको मिलता है जो चोट खाकर मुस्कुराते हैं। सब्र कभी किसी कमजर्फ को नसीब नहीं होता। सब्र हमेशा तलाश में रहता है ज़र्फ वालों की, मोहब्बत करने वालों की, दर्द लेकर गुनगुनाने वालों की, चोट खाकर मुस्कुराने वालों की। सब्र उनको तलाश करता है जो सब्र बांटते हैं। यह हमें नाउमीदी से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो उम्मीद और नाउमीदी के उस पार कहीं बसती है। सब्र जुदाई के उस चश्मे का नाम है जिसे यादों की आग पर डालने से आग तो नहीं बुझती, मगर उसकी तलखी में कमी जरूर आ जाती है। यह वो मरहम है जो जुदाई और अलविदा के हर जख्म की दवा है। दोस्तों, अगर किसी की यादें तुम्हारी जिंदगी की राह में हायल हैं तो उनको अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उनके साथ चलना सीखो, उनके साथ जीना सीखो। अब्दुल सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। सदा सलामत और शादो आबाद रहें। खुदा हमेशा आपका हामी और नासिर हो। हनीफ करवट साहब लिखते हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर लें। हनीफ साहब, अभी फिलहाल तो मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। आप मेरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक चैनल की वसातत से मेरे वीडियोस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आपके मैसेज का। सज्जाद अहमद डार साहब लिखते हैं, मैं जिससे प्यार करता हूं वो मेरे प्यार को नहीं समझती, मुझे क्या करना चाहिए?
सज्जाद अहमद साहब, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सबसे पहले खुद में बेहतरी लाने की कोशिश करें, अपनी खूबियों को संवारें, अपनी जात में एक ऐसा इनकलाब बर्पा करें कि ना सिर्फ वो आपके प्यार को समझे बल्कि इस कायनात का जर्रा जर्रा आपकी मोहब्बत में डूब जाए। अपनी खामियों का जायजा लें और खुद में बेहतरी लाएं। हर इंसान को आपकी बातें समझ भी आएंगी और हर कोई आपसे प्यार भी करेगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद अहमद साहब आपके मैसेज का। मोहम्मद जैद लिखते हैं, भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे बताएं कि मैं आपसे बात कैसे करूं। जैद साहब देख लीजिए, मैं तो आपकी बात पढ़ रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। आप कमेंट्स में लिखें जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके इनबॉक्स में लिखें अगर आपकी बात कुछ प्राइवेट है। मैं दोनों ही सूरतों में आपकी बात को सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। तहावर शाह साहब लिखते हैं, मेरे साथ ऐसे धोखे हुए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे धोखा देने वाले सब मेरे करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं जिनके साथ मैंने अच्छा बर्ताव किया मगर जवाब में धोखा मिला। तहावर शाह साहब, क्या खूब कहा है किसी ने, धोखे ऐसे ही नहीं मिलते साहब, भला करना पड़ता है लोगों का, तब कहीं जाकर अज़ियतों का सफर मुकम्मल होता है। जानते हैं इस धोखे को अपने असल मुकाम से बड़ी मोहब्बत होती है। यह लौट कर एक दिन उसके पास वापस जरूर आता है जो धोखा देता है। जो धोखा देता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। आप अपनी अच्छाई के रास्ते पर साबित कदम रहो, धोखा देने वालों को कुदरत के हवाले कर दो। याद रहे मकाफाते अमल की चक्की पी, चलती तो बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। शाह साहब, बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपकी बेलोस मोहब्बतों के नाम। मोहम्मद आलमगीर लिखते हैं, आपकी बातें इंसान को तब्दील कर देती हैं, अल्लाह आपको जजा दे। मोहम्मद आलमगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बातों ने आप में कोई इनकलाबी तब्दीली बर्पा कर दी है तो यह मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। मूसा लिखते हैं, उज़ैर रशीद, मैं बहुत चाहता हूं कि माफ करूं लेकिन वो शख्स दिल से नहीं निकलता। वो जब भी सामने आता है बहुत गुस्सा आ जाता है। प्यारे भाई मूसा, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आप किसी को माफ कर दें तो आप जरूर उसे माफ कर पाएंगे। जहां तक बात है उसके सामने आने की और आपको उसे देखकर गुस्सा आता है, तो जब आप दिल से किसी को माफ कर देते हैं तो फिर आपको उसकी खामियों, उसकी गलतियों को भुला देना चाहिए। माफ कर देना खुदा की सिफ्त है और जब कोई इंसान किसी इंसान को माफ करता है तो खुदा की रहमत जोश में आ जाती है। मेरी बहुत सी दुआएं हैं मूसा साहब आपके लिए। परवरदिगार आपको माफ करने वाला दिल दे और आपको वो सलाहियत दे कि आप अपने गुस्से पर काबू पा सकें। कबीर नकवी लिखते हैं, आपकी बातों ने हमारी जिंदगी बदल दी है, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। कबीर नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा सलामत रहें, शादाब रहें। आप जो भी लिखना चाहें मेरे YouTube चैनल के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्राइवेट बात करना चाहते हैं या मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आप मुझे इनबॉक्स में लिखकर अपनी बात भेज सकते हैं। आपकी बात को पढ़ा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और यहाँ सब तक पहुँचाया भी जाएगा। कश्मीर जन्नत लिखते हैं, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। थैंक यू वेरी मच कश्मीर जन्नत साहब। जैद फ्रूट कंपनी लिखते हैं, आप लाइव नहीं आ रहे। जैद साहब, मैं ज़रूर लाइव आने की कोशिश करूंगा मगर इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि लॉकडाउन के इन दिनों में भी मेरा कंटेंट मुसलसल आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप मेरे कंटेंट को कहाँ तक लेकर के जाते हैं। आपके कमेंट्स, आपकी मोहब्बत, लाइक और शेयरिंग से मुझे पता चलता रहता है कि आप प्यार करते हैं। मगर अच्छे कंटेंट की कदर करना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फजूल किस्म का, बेहुदा किस्म का कंटेंट तो बहुत चलता है मगर अच्छे कंटेंट को इतनी ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं होती। मगर जैद साहब, आप जैसे दोस्त जब हैं, साहिब ज़ौक़, साहिब अक्ल, साहिब इल्म फ़िक्र और नज़र रखने वाले, तो फिर क्या गम है। बहुत ज़्यादा तादाद ना सही, थोड़े कम सही, लेकिन हैं तो सही। मीज़ा लिखते हैं, उज़ैर भाई आपकी आवाज़ में एक सोज है, आप लोगों का अच्छी बातों से हौसला बढ़ाते हैं। क्या आपकी वालदा आपसे खुश हैं? मीज़ा, मेरी वालदा मुझसे बहुत खुश हैं और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं और कोशिश करता हूं कि कभी मेरी वजह से मेरी माँ का दिल ना दुखे। बल्कि मैंने अपनी एक नज़म अक्सर शेयर किया करता हूं, वो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी और
आज चलिए इस वीडियो में आपसे सबसे फिर शेयर करता हूं, और मेरी तरफ से दुनिया की हर मां के नाम। अगर किसी रोज अर्श वाला मुझे मिले और मुझसे पूछे, अगर किसी रोज अर्श वाला मुझे मिले और मुझसे पूछे, बताओ क्या चाहते हो मुझसे, जो मांग लोगे अता करूंगा। मैं सर झुकाकर उसे कहूंगा, तू जैसे रखेगा खुश रहूंगा। मैं सर झुकाकर उसे कहूंगा, तू जैसे रखेगा खुश रहूंगा। बस एक हस्ती संभाल रखना, तू मेरी मां का ख्याल रखना। बस एक हस्ती संभाल रखना, तू मेरी मां का ख्याल रखना। अगर किसी रोज अर्श वाला मुझे मिले और मुझसे पूछे। अखलाक लिखते हैं, मैं भी आपकी तरह कुछ करना चाहता हूं, बताएं कदम कहां से उठाऊं। अखलाक साहब, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वहीं से पहला कदम उठा दीजिए जहां से आप चाहते हैं, जहां से आपके दिल में यह चाहत पैदा हुई कि आप कुछ करना चाहिए, वहीं से ही पहला कदम उठा दीजिए। कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं सोचते। जब आप पहला कदम उठा देते हैं वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। मेरी आपके लिए अखलाक साहब बहुत सी दुआएं हैं कि आप जो करना चाहते हैं कुछ अच्छा कर पाएं, लोगों की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए कुछ ऐसा कर पाएं जिस पर इस कायनात का जर्रा जर्रा आपसे मोहब्बत करे और हर कोई आपसे प्यार करे। सलमान खान लिखते हैं, भाई मैं आपको सुनता हूं तो मुझे लगता है जैसे आप पर किसी पीर और मुर्शद की नजर है। सलमान खान, मैं आपकी इस बात के जवाब में क्या कहूं, फकत इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझ पर मेरी मां की नजर है। मेरी मां मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझे बहुत दुआएं देती है। और अगर आपके पास मां है तो आप अपनी मां की खिदमत करें, उससे प्यार करें, उसके सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करें। अगर उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी तो वो सातों आसमान चीर कर अर्श पर जाएगी और वो किसी पीर और मुर्शद की नजर से भी बड़ा काम कर जाएगी। क्या कहते हो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहोगे? आपको क्या लगता है, क्या मुझ पर किसी पीर और मुर्शद की नजर है? मुझे तो लगता है मुझ पर मेरी मां की मोहब्बत की नजर है। रज़ाक लिखते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? रज़ाक साहब, अगर आपके रिश्तेदार आपसे नफरत करते हैं तो आपको उन खामियों का जायजा लेना चाहिए जिनकी वजह से वो आपको इस बुरी नज़र से देखते हैं। अगर आपको लगे कि आप में कोई खामी नहीं है और ये उनकी तरफ से हसद है या वो आपके लिए अपने दिल में कुछ बुरा सोचते हैं, वो आपको तरक्की करता नहीं देख सकते, वो आपको कामयाब होता नहीं देख सकते, तो फिर आप और तरक्की कीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए और उनकी बुरी नज़र की परवाह मत कीजिए। याद रखिएगा, बुरी नज़र वो नहीं होती जिससे ज़माना आपको देखता है, बल्कि बुरी नज़र वो होती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। तो अगर आप दुनिया को अच्छी नज़र से देखेंगे तो एक दिन ये दुनिया भी आपको बहुत अच्छी नज़र से देखेगी। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया, सवाल पूछा। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची होगी। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपके सब दोस्तों और रिश्तेदारों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत का सामान पैदा करे और आप में कुछ ऐसी खूबियां पैदा करे कि जिनकी बदौलत वो आपसे प्यार और मोहब्बत कर सकें। साउंड ऑफ द सोल लिखते हैं, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है सबको खुश करना, मालूम नहीं ऐसा क्यों है। आप सबको क्यों खुश करना चाहते हैं? इस दुनिया में कोई भी कभी भी सबको खुश नहीं कर पाया। आप उनको खुश करने की कोशिश करें जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपकी इज्जत करते हैं। आप उनको खुश करने की कोशिश करें। और जहां तक सबको खुश करने की बात है तो इतना ही काफ़ी है कि लोगों के लिए अपने आप को बेज़रर कर दो, तुम्हारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। अगर तुम्हारी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा तो एक दिन वक्त आ जाता है साहब, वक्त आ जाता है, वक्त का इंतज़ार करो। अब्दुल वदूद लिखते हैं, आपके बोलने का तरीका यानी आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर तब जब आप कहते हैं साहब। अब्दुल वदूद साहब, सदा सलामत और शाद व आबाद रहे आप, शादाब रहे आप।
अगर आपको मुझ नाचीज़ का बोलने का अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज किस गई गुजरी दुनिया में किसी इंसान को, कोई इंसान अगर किसी दूसरे की तारीफ़ करता है तो वो ख़ुद बहुत अच्छा होता है, वरना आज किस दुनिया में कौन किसी की तारीफ़ करता है। लोग लोगों की टांगें खींचने, गिराने, दूसरों को गिराने, दूसरों की तहकीर करने में जबकि मसरूफ़ हैं। ऐसे में अगर कोई किसी की तारीफ़ करता है, बेलौस होकर मोहब्बत करता है, तो ये उस एक आईने की तरह है, जिस आईने में इंसान को जैसा अपना चेहरा नज़र आता है, जैसा वह खुद होता है, वैसा वह दूसरों को समझता भी है। क्या कहते हो आप? लिख कर बताएं, सब दोस्त कमेंट्स में लिख कर बताएं मुझे आप इस बारे में क्या सोचते हैं। शहबाज अख्तर लिखते हैं, एक छोटे भाई को बड़े भाई के जवाब का इंतजार रहेगा। शहबाज अख्तर साहब, छोटे भाई को बड़े भाई का जवाब तो हाजिर है, मगर आप किस बात का जवाब दूं, वो बात भी तो लिखें ना। आप ऐसा करें, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाएं, वहां पर मुझे फॉलो करके इनबॉक्स में लिखें मुझे एक छोटे भाई को बड़े भाई से किस जवाब का इंतजार है। बड़ा भाई आपको वो जवाब जरूर देगा। उमर नजर लिखते हैं, यू डिजर्व 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब्दुल्ला रमजान भी लिखते हैं, उजैर भाई आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। आज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैंने तो कभी 100K भी नहीं सोचा था, मगर आप लोगों की मोहब्बत, प्यार ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर दिए। तो अगर आप यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे, मोहब्बत करते रहेंगे, कमेंट्स करेंगे, मेरे वीडियोस को ऊपर लेकर जाएंगे, शेयरिंग करेंगे, आप चाहेंगे तो ऐसा भी मुमकिन हो जाएगा कि 1 मिलियन हो जाएंगे। ये सब आपकी सपोर्ट की बदौलत हो सकता है। आप सपोर्ट कीजिए अपने इस भाई को। मैं हरदम कोशिश करूंगा कि आपके ना सिर्फ आपसे जुड़त बनाए रखूं, बल्कि आपके लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर भी हाजिर होता रहूं। अब्दुल्ला रमज़ान लिखते हैं, उज़ैर भाई आपके, जी ये मैंने मैसेज पढ़ा अब्दुल्ला रमज़ान का, फिर वही मैसेज सामने आ गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रमज़ान, और उमर नज़र सदा सलामत और शादाब रहे। उसामा अब्बास लिखते हैं कि आपका ये जुमला मुझे बहुत पसंद है कि अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। मैं अपने हर वीडियो का इख्तिताम इस बात पर करता हूँ, ये बात एक दस्तक है जो हर दिल पर देना चाहता हूँ कि दोस्तों, हर कोई अपना ख्याल रखता है, हर कोई अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है, अपनों को खुश करने की कोशिश करता है, अपनों के साथ बैठकर मुस्कुराता है, अपनों को खुशी देने की और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करता है। मगर कभी उन लोगों के साथ भी बैठा करें जिनके साथ कोई नहीं बैठता, उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। क्या ख्याल है? ऐसा होना चाहिए। ये एक दस्तक है मेरे दिल से आप सबके दिल तक। मुदस्सर मसूद आवान लिखते हैं, उज़ैर भाई एक वीडियो बीच रास्ते में छोड़ जाने वाले दोस्तों के लिए भी बनाएं। जो छोड़ जाते हैं वो दोस्त नहीं होते साहब। हाँ, जिनकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाता है और वो बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं, उनका मामला कुछ और है। मगर जो वो दोस्त जो बेवफाई करके छोड़ जाते हैं, उनका ताकुब मत करो साहब। आप अपने मंजिल, अपने निशान की तरफ बढ़ते रहो, खुद को उस तरफ गामजन रखो जो आपने अपना गोल बना रखा है। अगर आप में सच्चाई होगी तो वो बीच रास्ते में छोड़ जाने वाले भी आकर एक दिन आपका हाथ जरूर थामेंगे, आपसे माज़रत जरूर करेंगे। वरना क्या जरूरत है? और भी दुनिया में बहुत लाखों करोड़ों इंसान हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, उन तक पहुँचें, वो अपना प्यार आप पर निछावर करने के लिए तैयार होंगे। बस आप अपनी लगन के साथ आगे बढ़ते रहें। मुदस्सर मसूद आवान साहब। तस्वीर अहमद लिखते हैं, उज़ैर भाई आपसे बात करने को बहुत मन करता है, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। तस्वीर अहमद साहब, अगर आपका मुझसे बात करने को बहुत मन करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मेरे कमेंट्स में लिखें, आपकी बात मैं पढ़ूंगा, जवाब दूंगा। बल्कि अगर कोई ख़ास बात है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपकी बात को पढ़ूंगा, समझूंगा, उसके बारे में कुछ मुस्बत जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। उज़ैर रशीद 103 मेरी आईडी है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आसिफ जावेद लिखते हैं, अपने सुनने वालों से कुछ शायरी भी शेयर किया करें, आपके ख्यालात कमाल होते हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी भी शायरी शेयर करता रहता हूं और इंतखाब भी शेयर करता रहता हूं। आसिफ साहब, आसिफ जावेद साहब, और चलिए आपके नाम एक नज़्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आसिफ आपको यह सुनना अच्छा लगेगा। आपने फरमाइश की, आपके नाम। मैंने कभी खुद को नहीं देखा, मैंने कभी खुद को नहीं देखा, मगर जैसे जैसे खुद से दूर होता जा रहा हूं,
खुद को पाने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही है। मैं वो नहीं हूं जो मैं बरसों खुद को समझता रहा। मैं वो भी नहीं हूं जो तुम मुझको समझते हो। मैं एक ऐसी दुनिया का बाशिंदा हूं जो आसमानों के उस पार कहीं गुम है। मैंने कल अपने कद जितना एक आईना खरीदा। मैंने उसमें एक अजनबी को अपने सामने खड़े देखा। खालो खद हूबहू मेरे थे, मगर वो कहीं से भी मैं न था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, तू। मैंने पूछा, कौन हूं मैं? वो बोला, तेरा वजूद। मैंने कहा, जुदा है क्यों? वो बोला, मजबूर हूं। मैंने कहा, आन मिलो मुझसे। वो बोला, कुछ वक्त लगेगा। मैंने पूछा, मंजिल है कहां? वो बोला, तू पीछे छोड़ आया। मैंने पूछा, अंजाम है क्या? वो बोला, जो चाहोगे तुम। मैंने कहा, सोना चाहता हूं। वो बोला, आन मिलो मुझसे। मैंने कहा, सोना चाहता हूं। वो बोला, आन मिलो मुझसे। आसिफ जावेद साहब, आपके नाम। लुकमान वीर लिखते हैं, वक्त की एक अदा बहुत अच्छी लगती है साहब। वक्त गुजर ही जाता है, किसी के साथ भी, किसी के बाद भी। बहुत शुक्रिया लुकमान साहब, आपके कमेंट का मैंने पढ़ दिया आपका। आप मजीद कमेंट्स लिखिए, अच्छे से अच्छे। कोई खुशबू जैसी बात लिखिए, ऐसी बात, ऐसी शायरी, ऐसी नज़्म, ऐसी गज़ल जो आपके दिल पर दस्तक दे। ज़रूर मैं अपने इस सवाल जवाब के सेशन में शेयर करूंगा। इंडिया ऑनलाइन लिखते हैं, आपकी बातें सीधी पर मेरे दिल पर दस्तक देती हैं। इंडिया ऑनलाइन, मैं ये बातें करता ही इसीलिए तो हूं कि आपके दिल पर दस्तक दें, और अगर आपके दिल पर मेरी बातें दस्तक देती हैं तो इन्हें शेयर करके इस दस्तक का जवाब ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट्स में लिखकर, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को और ऊपर बढ़ावा देकर, इसको और लोगों तक पहुंचाकर इस दस्तक का जवाब दिया कीजिए। मुनीर साहब लिखते हैं, अपनी हर परेशानी आपकी बातों से कम कर लेता हूं। खुदा का बहुत एहसान है अगर आपकी मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से, मेरे मौज़ूआत की वजह से, मेरी कहानियों की वजह से, मेरे इंतखाब की वजह से, शायरी की वजह से, या किसी भी लफ्ज़ की वजह से, किसी ख्याल की वजह से आपकी परेशानी में कोई कमी आती है, तो ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं, हासिल ज़िंदगी है। नाज जबीन लिखती हैं, आपकी हर वीडियो लाजवाब होती है और मुझे बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू वेरी मच नाज। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस वीडियो में आपके सवालात को लेकर के आया, आपकी बातों को लेकर आया, आपके फीडबैक को लेकर आया, और वो पिछले लास्ट 10 वीडियोस के नीचे पड़े हुए आपके कमेंट्स, लिखे हुए आपके कमेंट्स में से इंतखाब करके मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आइंदा भी सवाल और जवाब का ये सेशन होता रहेगा, जिसमें आप जो मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, जो मुझसे कहना चाहते हैं, वो लेकर के इसी तरह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, और जो बेहतरीन जवाब पेश कर सकता हूँगा अपने इल्म, अपनी नज़र, अपने ज़ौक़, अपने विजन के हिसाब से ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगा। बंदा नाचीज़ उज़ैर रशीद अभी आपसे इजाज़त चाहता है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी उज़ैर रशीद 103 है। आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके कोई मैसेज करेंगे तो ख़ास कोई बात कहना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ पर करिए। इसके साथ साथ मेरी टिकटॉक आईडी है उज़ैर रशीद 103 UZAIRRASHID 103। अगर मुख्तसर वीडियोज़ आपके हसूल चाहते हैं आप, तो मेरा टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। और अगर आप टिकटॉक पर मेरी आवाज़ में वीडियो बनाते हैं या मेरे साथ ड्यूट करते हैं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। मैं उसे लाइक भी करूँगा और उसको डाउनलोड करके अपने फेसबुक, यूट्यूब की स्टोरी ऑप्शन में अपलोड भी करूंगा। तो अब वही बात जो आपके दिल पर दस्तक देती है, दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अब तक के लिए इतना ही। उज़ैर रशीद को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।